हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड आज के दिन की बात करें, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं जो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। इंडसइंड बैंक के ऊपर सर एक वीडियो बना दीजिए, तो वीडियो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आरवीएनएल, इरकॉन की बात कर ले, ठीक है, सारे कंपनीज के ऊपर ठीक है वीडियोस यहाँ पे बन चुके हैं। आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक मतलब क्या, देखिए बाजार में अगर आपने कदम रखा है कुछ ना कुछ तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। मतलब देखिए हमारा मार्केट 25,000 के ऊपर था, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न था कि ट्रंप ने अपने साइड से कुछ बोल दिया, फिर उसके बाद तेज़ी आ गई, फिर बाद में पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर धीमे धीमे करके मार्केट नीचे आ गया, फिर 25 को भी तोड़ दिया। एंड उसके बाद अभी फिलहाल तो नीचे ही यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है बियर वालों को भी भाई कोई ना कोई कारण चाहिए होता है, बहाना चाहिए होता है कि बाजार में कुछ तो दबाव क्रिएट यहाँ पे करे। जैसे कि छोटा मोटा ही क्यों ना हो सही, कोविड का भी एक बहाना तो मिलते हुए देखने को मिल चुका है। इससे कोई मार्केट बहुत बड़ी स्तर पे कोई टूटा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा तो मदद होता है कि भाई बाजार को यहाँ पे नीचे यहाँ पे दबाया जा सके। देन चाइना की ओर से भी बात कर ले, चाइना ने अमेरिका के साथ डील कर लिए, रेट कट करते हुए देखने को मिल गए हैं। एफआईएस वापस यहाँ पे रीथिंक कर रहे हैं कि चाइना जाना है नहीं जाना है करके, जहाँ पे वो क्लियर कट बोल रहे थे कि इंडिया ही जाना है करके। तो ऐसे कुछ चीज़ों के चलते हम कह सकते हैं बियर वालों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा कि मार्केट में थोड़ा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर सके। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अभी एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। किस चीज़ को लेकर, तो दोस्तों अगेन WAR, वॉर को लेकर। अभी आप बोलेंगे कौन सा वार भाई, इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें दिख गई, वो तो रुक गई, उससे रिलेटेड कोई अपडेट है नहीं, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो रशिया यूक्रेन, उससे रिलेटेड वॉर से रिलेटेड कोई अपडेट, तो अपडेट तो यही है कि वो वॉर जारी है, पुतिन सुनने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। सो कौन से वॉर की बात हो रही है दोस्तों, तो अगेन एक नए फ्रेश वॉर की बात यहाँ पे हो रही है, जो कि हो सकती है किसके बीच में, ईरान एंड इजराइल के बीच में। मिडल ईस्ट में वैसे भी देखा गया डिस्टर्बेंस हमेशा बने रहता है, छोटे मोटे अटैक्स होते रहते हैं, ठीक है। वैसे तो छोटे मोटे तो नहीं बोलना चाहिए, बट वहाँ पे तो ये रोज चलता रहता है, तो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ईरान एंड इजराइल की अगर बात करें दोस्तों, तो फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों एक बहुत बड़ी जंग भी हो सकती है। अगर ये खबर सच हुई तो, खबर सच हुई तो मतलब कहाँ से खबर आती हुई देखने को मिल चुकी है, तो दोस्तों CNN ने एक आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश की है यहाँ पे। एंड उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया, मतलब उन्होंने बताया कि उनके साथ मतलब US ऑफिशियल्स ने एक डेटा शेयर किया है। कौन सा, कि न्यू इंटेलिजेंस सजेस्ट इजराइल इज प्रिपेयरिंग पॉसिबल स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। कितनी बड़ी ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, और ये किसने बोला है, अमेरिका के ऑफिशियल्स, ठीक है। उन्होंने ये बात सामने रखी है। एग्जैक्टली उन्होंने डिटेल में क्या बोला है, उसके पीछे का मतलब प्रूफ क्या है उनके पास, तो वो भी आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो कि इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी में बी क्लोजर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ये अमेरिका के इंटेलिजेंस ने फिलहाल तो ये बात यहाँ पे बताई है। ऐसा क्यों, क्योंकि इजराइल बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। मतलब हर एक लेवल पे जैसे कि स्ट्राइक किया जाता है ना, तो एक प्रिपरेशन समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार से उनका प्रिपरेशन चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन आपको पता ही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनकी बातचीत यहाँ पे होती ही रहती है। एंड प्लस अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर डील को लेकर भी ईरान एंड अमेरिका के बीच में अभी एक चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो इसके बीच में ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जो कम्युनिकेशन रहता है, जो बातचीत रहती है, उसको इंटरसेप्ट किया गया था, ठीक है। एंड इसमें यहाँ पे बोला गया कि कुछ मिलिट्री मूवमेंट्स हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ को अगर आप लोग यहाँ पे जोड़कर देख लो, तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल यहाँ पे जो ईरान का जो न्यूक्लियर से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, खुद का बचाव करने के लिए पहले ही यहाँ पे क्या कर दे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी यहाँ पे कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इजराइल एंड ईरान की मतलब लिटरली एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। इनफैक्ट बीच में तो ये तक बोला था कि यहाँ पे कि ईरान ने कि अगर हम लोगों के हाथ में कभी न्यूक्लियर अगर वेपन्स अगर आ भी गए, ठीक है, तो हम तो भाई सीधा इजराइल के ऊपर वो अटैक भी यहाँ पे कर सकते करके, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स भी हम लोग को होते हुए देखने को मिले थे। तो इजराइल तो हमेशा एकदम अलर्ट मोड पे रहता है कि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स होने नहीं चाहिए, ठीक है। एंड अगर ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो इजराइल भाई यहाँ पे कोई निंदा बिंदा करते नहीं बैठता है, वो डायरेक्टली पहले क्या करेगा कि भाई ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ही कर देंगे कि ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे, उससे पहले ही
हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। एंड यही खबर फिलहाल तो मार्केट में चलती हुई देखने को मिल रही है कि इजराइल को ये बात पता चली है कि ईरान के पास न्यूक्लियर से रिलेटेड फैसिलिटीज देखने को मिलने वाली है, ठीक है, और इसीलिए वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर पहले से ही अटैक यहाँ पे कर देंगे खुद का बचाव करने के लिए। ये खबर फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड अगर ऐसा हुआ, इजराइल ने पहले अगर ईरान के ऊपर अटैक किया, पहले एक दूसरे के ऊपर रॉकेट्स छोड़ते रहते ये कंट्री, आपको पता ही है, तो फिर ईरान फिर पीछे यहाँ पे नहीं हटेगा, फिर वो इजराइल के साथ बहुत बड़े जंग में भी यहाँ पे उतर सकता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, किसी को भी एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या होने वाला है, बट यस ये फिलहाल तो खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो मिडल ईस्ट का जो एरिया है दोस्तों, वो काफ़ी क्रूशल है और इसमें ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस लेवल पे भी अगर हम बात करें तो, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल रूट देखोगे, अगर यूरोपियन कंट्रीज की ओर से भी अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से रूट हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से वो रूट होकर, ठीक है, इंडिया को कनेक्ट करता है, मतलब इतना लंबा रूट लेना पड़ता है, ठीक है। वहीं पे अगर ईरान के थ्रू अगर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कितना ईजिली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ईरान के थ्रू यहाँ पे एंटर करके इंडिया को कनेक्ट कर सकते हो। मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो ये जो मिडल ईस्ट में अगर देखा गया, ठीक है, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सीढ़ी रहती है, ठीक है। एंड अगर मिडल ईस्ट में अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, इस एरिया में डिस्टर्बेंस अगर हो गया, तो ये जो आपको रूट्स देखने को मिल रहे हैं, ये वाला भी एक लंबा रूट लग रहा है ना, उसका भी बड़ा एक लंबा रूट आपको फिर यहाँ पे लेना पड़ सकता है, जो कि आप कह सकते हैं यहाँ पे यस, यहाँ से आपको फिर घूम के यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। उतनी स्थिति यहाँ पे खराब नहीं होती है, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस अगर हो गया तो दुनिया भर में हम कह सकते हैं जो बिजनेस लेवल पे जो एक एक्टिविटी हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है, उसको ब्रेक लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसलिए आज के दिन भी आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग को ये अपडेट देखने को मिल गई थी, तो ग्लोबल लेवल पे जो बाजार देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, उनमें एक डिसेंट हम लोग को एक प्रेशर देखने को मिल गया। अगेन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, बट येस हम कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स को लेकर जहाँ पे अगर आप चेक करने जाओगे तो मैक्सिमम हम लोग को प्रेशर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड इजराइल के भी बाजार की अगर हम लोग बात करें तो इस चीज़ के चलते लगभग 1-1.25% हम लोग को थोड़ा बहुत नीचे ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अभी अगर हम लोग बात करें इस चीज़ को लेकर इंडिया के ऊपर, अगर हम लोग बात करें इम्पैक्ट की, तो क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है कि अगर मान लो कि वहाँ पे एक्चुअल में अगर इस प्रकार की अगर स्थिति अगर क्रिएट हो जाती है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो एक ही चीज़ है दोस्तों, वो है क्रूड ऑयल, ठीक है। जब जब मिडल ईस्ट का यहाँ पे संदर्भ आ जाता है तो क्रूड ऑयल की तो बात यहाँ पे होती है, जिक्र तो यहाँ पे होता ही है। एंड इसी चीज़ को लेकर अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि क्रूड ऑयल में भी हम लोग को जंप देखने को मिली थी, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा था कि इजराइल वही चीज़ कि ईरान के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड प्रिपरेशन यहाँ पे जारी है। अब ये होगा नहीं होगा, इसी के ऊपर हर किसी का ध्यान अभी मिडल ईस्ट के और हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर क्रूड अगर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को अगर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, अभी तो आज के दिन तो एकदम छोटा मोटा यहाँ पे बड़ा है, सिर्फ खबर थी, ऐसा कुछ अभी तक तो अटैक यहाँ पे हुआ नहीं है, बट अगर ऐसा हो गया तो आपको पता ही भाई हम तो क्रूड के कितने बड़े इंपोर्टर है, तो फिर वो दिक्कत आ ही जाती है। एंड अल्टीमेटली दिक्कत कहाँ पे आके रीच आउट हो जाती है, इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है करके फिर आरबीआई वापस एक बहाना लेकर आ सकता है कि अरे रेट कट इस वक्त हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे बिकॉज जियोपॉलिटिकली थोड़ा टेंशन है, क्रूड के ऊपर इम्पैक्ट है करके, तो इस प्रकार से वो कैस्केडिंग इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी की अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई के पास तो भाई पूरी तरीके से हम लोग को मैदान खुला रहते हुए देखने को मिल रहा है कि वो आने वाले समय में एमपीसी की मीटिंग में रेट कट डेफिनेटली कर सकता है। हमारा इन्फ्लेशन बहुत हद तक नीचे है, ग्लोबल लेवल पे जो टर्मोइल चल रहा था ट्रम्प की ओर से, वो भी फिलहाल तो टेम्पररी क्यों ना हो सके बट वो स्टॉप होते हुए देखने को मिल चुका है। तो एज सच कोई जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा कोई कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। इंडिया पाकिस्तान की बात करें, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वहाँ पे भी रुकावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो रेट कट तो अगले एमपीसी की मीटिंग में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे ईरान एंड इजराइल को लेकर अगर ये जो बातें बोली जा रही है, एंड सच में अगर इस प्रकार की अगर चीज़ अगर हो जाती है कि इजराइल अगर ईरान के ऊपर अगर न्यूक्लियर साइट के ऊपर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक कर देता है, तो फिर वो काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पे बन जाएगी। एंड इसी न्यूज़ का फ़ायदा उठाकर बियर वाले क्या करेंगे, बाजार में और प्रेशर क्रिएट करवाते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 25,000 के स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल के नीचे हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये सारे इफ बट वाली बातें हैं, बट यस ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और मार्केट में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि इस प्रकार के कोई ना कोई बहाने हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, ये इजराइल ईरान के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस यहाँ पे रख सकते हो। एंड बार बार क्या करना है, थोड़ा बहुत गिफ्ट निफ्टी के ऊपर भी ध्यान बनाए यहाँ पे रखना है, एंड ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी ध्यान कंटिन्यू यहाँ पे बना के रखना है। बाकी जो लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर ऐसा कोई
300 350 पॉइंट डाउन देखने को मिल रहा है। तो उससे रिलेटेड अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आखिरी वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं कवर करके आपको बता दूंगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।